आज हम जानेंगे जीडीपी क्या होती है, ये कैसे मापी जाती है और देश की अर्थव्यवस्था से इसका क्या रिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल, जहां हम अर्थशास्त्र को बनाते हैं आसान, रोचक, परीक्षा उपयोगी और करियर बनाने वाला। चाहे आप कॉलेज के छात्र हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट की गहराई से समझ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की व्याख्या और रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक अपडेट्स, वह भी सरल हिंदी में। तो जुड़िए हमारे साथ और बनाइए इकोनॉमिक्स को अपनी ताकत। आज ही सब्सक्राइब करें इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल, जहां ज्ञान मिलता है स्पष्टता के साथ। अर्थशास्त्र वही जो समझ में आए। जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। भारत में यह समय होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष। यह एक आर्थिक थर्मामीटर की तरह है जो हमें बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। आइए जीडीपी शब्द का विश्लेषण करते हैं। जी यानी ग्रॉस यानी कुल, यानी किसी भी प्रकार की कटौती से पहले का मूल्य। डी यानी डोमेस्टिक, देश के अंदर सिर्फ देश की सीमाओं में होने वाली आर्थिक गतिविधियां। पी मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद, वस्तुएं और सेवाएं दोनों प्रकार की। और फाइनल उत्पादों का मतलब है ऐसे उत्पाद जिनमें अब आगे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जैसे गेहूं से आटा बना और आटा से रोटी। जीडीपी में सिर्फ अंतिम उपभोग की वस्तु को गिना जाएगा, न कि हर कच्चे माल को बार बार। जीडीपी कैसे मापी जाती है? जीडीपी को मापने की 3 विधियां होती हैं: उपभोग विधि, उत्पादन विधि और आय विधि। उपभोग विधि में उपभोग कंजम्पशन, निवेश इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और निर्यात और आयात का समायोजन का मूल्य को शामिल किया जाता है। जबकि उत्पादन विधि में सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा में मूल्य संवर्धन आदि का योग शामिल किया जाता है। आय विधि में मजदूरी, लाभ, ब्याज, किराया आदि आय के रूप में मापा जाता है। भारत में इन तीनों विधियों यानी मिश्रित विधियों का प्रयोग किया जाता है। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO करता है। जीडीपी में वृद्धि या गिरावट का क्या अर्थ होता है? यदि पिछले वर्ष जीडीपी 100 लाख करोड़ रुपए की थी और इस वर्ष 107 लाख करोड़ रुपए की हो गई, तो इसका मतलब है कि जीडीपी में 7% की वृद्धि हुई। इसी वार्षिक प्रतिशत वृद्धि को आर्थिक वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कहते हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है देश की आय बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, नौकरी और निवेश बढ़ने की संभावना हुई। और जीडीपी घटने का मतलब होता है मंदी की संभावना, उपभोग का घटना यानी मांग का घटना, निवेश में कमी होना आदि। जीडीपी का क्या महत्व है? जीडीपी का महत्व आर्थिक वृद्धि के आकलन करने में है, यानी जीडीपी ग्रोथ ही देश की प्रगति को दर्शाती है। जीडीपी का महत्व नीति निर्धारण में है। सरकार और आरबीआई आर्थिक नीतियां जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर ही बनाते हैं। देश की बजट निर्माण और टैक्स नीति में भी इसका महत्व है। इससे देश की आमदनी का अंदाजा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश में इसका महत्व है। विदेशी निवेशक देश की जीडीपी देखकर ही निवेश करते हैं। रोजगार और उत्पादन का संकेत के रूप में काम करता है, यानी उच्च जीडीपी का मतलब है ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा रोजगार का उपयोग। जीडीपी का उपयोग देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए होता है। जीडीपी की सीमाएं। जीडीपी की कुछ सीमाएं हैं, यानी जीडीपी से देश की आय तो पता चलती ही हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। यानी जीडीपी गुणवत्ता या कल्याण, वेलबींग नहीं बताती। इसमें असमानता नहीं दिखती। कुछ अमीरों की आय बढ़ने से जीडीपी बढ़ सकती है, पर गरीबों को लाभ नहीं हो सकता है।
पर्यावरणीय नुकसान जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण आदि भी जीडीपी में सकारात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। घर के काम या काली अर्थव्यवस्था, ब्लैक इकोनॉमी की गतिविधि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए आजकल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ग्रीन जीडीपी और हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे विकल्प भी सामने आए हैं। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जीडीपी एक शक्तिशाली संकेतक है जो हमें देश की आर्थिक गतिविधियों की झलक देता है, लेकिन इसे समझदारी और समग्र दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आर्थिक मुद्दे के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।